आपने कभी देखा जो शख्स यहाँ पे लोगों को काटता था? हाँ, हमने तो डेली उससे देखते थे। अच्छा, यानी देखा, इस बात में सदाकत है। हाँ, देखा। हम छुड़ाते भी थे, कभी कुत्तों को मारता था, कभी बिल्लियों को मारता था। कहाँ से आता था वो? ऊपर से आता था। वहाँ पहले वो कुत्तों और बिल्लियों को मारता था, इसलिए कोई इशू नहीं था ना। हाँ। अभी उसने आहिस्ता आहिस्ता लड़कों को, छोटे बच्चों को भी, यहाँ ऊपर की आबादी से स्कूल आती, यहाँ इस रास्ते से छोटे बच्चों को पकड़ता था, उनका भी खून पीता था। तो कब्रिस्तान में ऊपर आ रहे हैं और मैं देख सकती हूँ कि इस वक्त एक कब्र जो है ये भी खुली, ये भी कब्र उसी ने खोली है। जी जी जी। ये सारी कब्रें यानी कि वही खोदता था। जी जी जी। ये आवाज उसी की है। इसका मतलब है कि यहाँ कहीं आस-पास वो मौजूद है और उसकी आवाज जो है हम सुन सकते हैं। यकीन खतरा बहुत है और इस वक्त पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वो पुलिस को इस वक्त आगे से धक्के दे रहा है। पुलिस से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस उसे जो है पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुकार की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर यानी शाहिदीन की जानिब से या जो लोग हमें इन्फॉर्म कर रहे थे उनकी जानिब से निशानदेही की गई और हॉस्पिटल में जो शख्स मौजूद था जिसके बच्चों पर अटैक किया था उस दरिंदा सिर्फ शख्स ने, तो उसने भी यहाँ की निशानदेही की थी क्योंकि उसका घर भी यहाँ करीब है। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये जगह एक्चुअली क्या है, क्योंकि जंगल बियाबान है, एक तरफ कब्रिस्तान है और बताया यही जाता है कि उसका ठिकाना यही था। यहाँ पर रहकर वो किस तरह से कब्रें खोदता था, क्या करता था, यहाँ के लोग जो है उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, मैं यहाँ पे एक और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कभी उसको देखा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़हीर नाम है। ज़हीर, आपने कभी देखा जो शख्स यहाँ पे लोगों को काटता था? हाँ, हमने तो डेली उससे देखते थे। अच्छा, यानी देखा, इस बात में सदाकत है। हाँ, देखा, डेली देखते थे हम उसे। अच्छा, हम छुड़ाते भी थे, कभी कुत्तों को मारता था, कभी बिल्लियों को मारता था। कहाँ से आता था वो? ऊपर से आता था। वहाँ ऊपर किस जगह से? ऊपर क्या जगह? यहाँ पे अच्छा, पे रहता था, कब्रिस्तान बनाता था, वो बिल्लियों को मारता था, कुत्तों को मारता था। अच्छा, हाँ, वो आवाजें निकालता था। हम भी किस तरह की आवाजें निकालता था? कुत्तों की आवाजें निकालता था। कैसी कोई आवाज? अच्छा, आवाजें निकालता था। अच्छा, और कुत्तों की। तो क्यों मारता था, वजह क्या थी? पता नहीं, वो जो बुजुर्ग होते हैं उनको मारता था, बच्चों को मारता था और कुत्तों की खून पीता था। अच्छा, बुजुर्गों और बच्चों को मारता था? बहुत बुजुर्गों और बच्चों को मारता था। कितने अरसे से रह रहा था वो यहाँ पे? ये यहाँ पे तो बहुत अरसे से रह रहा था, तकरीबन 10 साल से। अच्छा। 10 साल से रह रहा था। पहले वो कुत्तों और बिल्लियों को मारता था, इसलिए कोई इशू नहीं था ना। हाँ। अभी उसने आहिस्ता आहिस्ता लड़कों को, छोटे बच्चों को भी, यहाँ ऊपर की आबादी से स्कूल आती, यहाँ इस रास्ते से छोटे बच्चों को पकड़ता था, उनका भी खून पीता था। खून पीने बच गए 2-3, अभी 1-2 दिन पहले ही। मारता किस तरह था? मारते, पकड़ता था और पहले फेंकता था, गिरते थे तब जाके पकड़ता था, यहाँ से खून पीता था। अच्छा, कुत्तों को पहले प्यार करता था, कुत्तों के अच्छा। साथ मिलके, और उसके साथ कुत्ते भी सोते थे रात के टाइम पे। तो पहले कुत्तों को वो खाता था तो प्यार कैसे करता? पहले प्यार करता था, फिर जब वो कुत्ते भागने की कोशिश करे ना, हाँ। उनको पकड़ के मारता था और मार के यहाँ से ही खून पीता था। आप अकेले ही हो जिसने उसको देखा? नहीं, बहुत से लोग हैं यहाँ के। मकीन अभी मैं ही बुलाऊंगा हमसाया मुजफ्फर का। हाँ, मुजफ्फर का अभी आएगा। अच्छा, उन्होंने भी देखा? बहुत से लोगों ने। कितने अरसे से वो यहाँ पे कर रहा था? तकरीबन 8-10 साल से। 8-10 साल से। अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फर का भी आपको आवाज दी? जी जी जी। अच्छा, आपने देखा उस शख्स को जो दरिंदा सिर्फ लोगों को यहाँ पे खून पीता है, मारता है? जी जी जी, वो यहाँ पे जमीन में गड्ढे खोदता है, कब्रें खोदता है। जी जी जी। अच्छा, तो वो कुत्ते बिल्लियों को पहले क्या करता है कब्रें खोद के? कब्रें खोद के पता नहीं, अंदर तो खैर बहुत पुरानी कब्रिस्तान है, बहुत पुरानी है। मुर्दे तो नहीं खाता जो इंसान को काट सकता है? ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, सिर्फ अलबत्ता देखने में। दिखा सकते हैं? जी जी, मैं कब्रें दिखा हमारे साथ आप चलिए। ये हमारे सामने जो हुई ये बात ये है कि वो कुत्ते बिल्लियों को मारता था, पहले अपने साथ रख के उसको सहलाता था, फिर आदि करके फिर बाद में उनको अभी भी वो शख्स ऊपर ही कहीं होगा शायद। नाज़रीन, ये हमारे साथ यानी शायद मौजूद हैं। अभी ऊपर चल के आपको वो कब्रें भी दिखाते हैं जहाँ पर जो है वो बैठा शायद अभी भी हो। अब इतना खूनखार किस्म का इंसान, और ऐसे में खुले कब्रिस्तान में किसी इंसान का रहना, फिर इंसानों को खाना, एक ऐसी बात है जिस पर शायद यकीन बहुत कम आए इंसान को। अब ऊपर चल के देखते हैं, लेकिन ख़तरनाक इलाका है, कब्रिस्तान है और अजीब तरीके से कब्रिस्तान बना हुआ है। तो पुलिस को भी हमने कॉल की है ताकि वो साथ हमारे आए और आकर जो है इस चीज़ को देखें। अगर कोई ख़तरा तो नहीं किसी किस्म का, क्योंकि जान को रिस्क हो सकता है, जो किसी इंसान को काट सकता है वो यकीनन मैं उसके आगे क्या चीज़ हूँ, वो मुझे भी कहीं अटैक ना कर दे। तो ऊपर चल के देखते हैं उनके साथ। आप हमें ऊपर चल के दिखाइए। जी जी जी, मैं दिखाता हूँ।
नाज़रीन, इस वक्त हम कब्रिस्तान में ऊपर जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कब्रिस्तान कहूँ, पहाड़ कहूँ, क्योंकि काफ़ी बुलंदी पर है ये कब्रिस्तान और ख़तरनाक सा रास्ता है ये। जहाँ पर इस वक्त हम जा रहे हैं वो पुरानी कब्रें जिनको वो खोदता है, काफ़ी ऊंचाई पे है ये कब्रिस्तान। जी जी, ये आगे जो कब्रिस्तान नजर आ रही है ये भी उखड़ी हुई है, देखो उसी। अच्छा, ये भी एक कब्र है जो कि उसने खोदी है। जी जी जी। अच्छा ठीक। इससे आगे और भी है। अच्छा नाज़रीन, एक कब्र जो है वो हमें एनी शाहिद ने निशानदेही कर दी है, आगे और भी कब्रें हैं। उनका कहना है वो भी चल के आपको दिखाते हैं। आप चढ़ाई तो हम चढ़ ही रहे हैं, बाकी कब्रें भी देखते हैं कि उस इंसान ने आखिर किया क्या। वो इंसान है, जानवर है। नाज़रीन, इस वक्त हम जूजू कब्रिस्तान में ऊपर आ रहे हैं और मैं देख सकती हूँ कि इस वक्त एक कब्र जो है ये भी खुली, ये भी कब्र उसी ने खोली है। जी जी जी। ये सारी कब्रें यानी कि वही खोदता था। जी जी जी। अच्छा, दूसरे एनी शाहिद भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप उसको यहीं पे देखते थे? हाँ, यहीं पे बैठता, कभी यहीं पे बैठता था, कभी ऊपर बैठता था, कभी यहीं पे बैठता था। नाज़रीन, यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं जिनमें एक खौफ का समा है, दहशत फैली हुई है। क्यों ना हो कि उनकी जानें खतरे में थी। कहने को वो इंसान था, दिखने को भी इंसान था, लेकिन उसके अंदर न जाने कौन सा हैवान था कि वो इंसानों को ही खा जाने में मजबूर था। वो कौन सी मखलूक थी? इस तरह के काम कोई इंसान तो कर नहीं सकता। वो क्यों कर रहा था, किस वजह से कर रहा था? एक आवाज जो है यहाँ पे सब सुनाई दे रही है, ये आवाज हाँ, यही आवाज उसकी है। हाँ, यही इसका मतलब है कि यहाँ कहीं आसपास वो मौजूद है और उसकी आवाज जो है हम सुन सकते हैं। यकीन खतरा बहुत है और इसी खतरे के पेश नजर हमने पुलिस को भी जो है यहाँ बुलाया है। पुलिस के जवान भी पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने आपको कॉल की थी यहाँ पे आने के लिए, आवाज़ें तो यकीन आप सुन रहे हो? बिल्कुल सुन रहे हैं आवाज़ें हम। ठीक, तो ये वो शख्स है जो आवाज़ें निकाल रहा है, जिसने यहाँ के लोगों की नींदें हराम कर रखी है। तो अब आप उसको पकड़ेंगे? ये हमें इतला मिली है, इसलिए तो हम आए ही हैं। अभी देख के आगे देखेंगे कि वो बंदा कौन है, कहाँ है। कुछ अंदाजा हो रहा है कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं है? ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर की आवाज़ से, मुझे उस तरफ से नुक्कड़ से आवाज़ आ रही है। अभी हम पोजीशन ले लेंगे, मैं अपने नफरी लेके जाऊंगा, जाके उसको घेर लूंगा और उसको पकड़ के मैं सीधा थाना ले जाऊंगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई इस वक्त करने लगी है, आगे पोजीशन संभालने लगी है। खतरा इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और अब देखते हैं कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो क्या रंग लाती है, पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब होती है या नहीं। यकीनन डर भी लग रहा है और जिस तरह का ये कब्रिस्तान का इलाका है, सुनसान सा इलाका है और यहाँ पर ऐसी आवाज़ों का आ जाना यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो एक अजीब सी बात लग रही है। खौफ और हिरास का और दहशत का समा सा लग रहा है। पुलिस जो है वो यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही है और इस वक्त पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वो पुलिस को इस वक्त आगे से धक्के दे रहा है। किस तरह से वो पुलिस से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस उसे जो है पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी आवाज़ें मुसलसल जो हैं वो तेज़ हो रही हैं। पुलिस वालों ने उसको, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, आवाज़ें तेज़ है और उसने पुलिस वालों से लड़ाई करने की, झपटने की कोशिश की है। किस तरह से जो है पुलिस वाले जो है आज भागे, आप लोग पुलिस वालों को तो वो काबू ही नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि वो पुलिस वालों से पकड़ने कामयाब जो है वो हो गए हैं और किसी तरीके से उसके ऊपर जो है चादर डाल के उसे पकड़ा गया है, क्योंकि वो कहीं काट ना ले। इंसानों को काटने वाला दरिंदा जो कि बच्चों को काटता है वो किसी को भी काट सकता है। पुलिस इस वक्त उसको पकड़ के यहाँ से ले जा रही है, जो कि मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सकते हैं। और उसकी आवाज़ें किस कदर होलनाक किस्म की आवाज़ें हैं, दहशत की आवाज़ें हैं, वो आप सुन सकते हैं। नाज़रीन, पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली, इस इलाके में से एक दरिंदे को पकड़ लिया है। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पुलिस उसे ले जा चुकी है थाने, हम भी थाने का रुख करेंगे और पुलिस की कार्रवाई में क्या सामने आया, ये शख्स इंसान है, इंसान के रूप में कोई वैम्पायर है, कौन है, एक ब्रेक के बाद आपको बता दें। नाज़रीन, इस वक्त हम थाने में पहुंच चुके हैं और बहुत सख्त हिफाजत में उसको रखा गया है, क्योंकि जितना वो ख़तरनाक महसूस हो रहा था, जैसे कि हमने ब्रेक से पहले आपको बताया वो कितना ख़तरनाक था, और इसी ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसे सख्त हिफाजत में रखा गया। अब उससे बात करते हैं कि वो चाहता क्या था, वो ऐसा करता क्यों था, क्या वाकई वो इंसान है या इंसान के रूप में कुछ और है। वहीं चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं थाने में और रात के किस पहर में आपको हमने सेकंड सेगमेंट में दिखाया कि उसको अरेस्ट किया पुलिस की जानिब से और फिर उसको लाया गया यहाँ पर। अब पुलिस ने उससे तफ्तीश की, चूँकि वो इतना ख़तरनाक था कि उससे फौरी तौर पर रात के उस पहर में हमारी बात करना या पुलिस को हमें कोई पिक्चर क्लियर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लिहाजा हमने सुबह होने का इंतज़ार किया और अब इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जिस बैरक में उसको बंद किया गया है, जिस जगह पर वो मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिखने में तो मुझे इंसान लग रहा है,
लेकिन कोई इंसान किसी जानवर को इस तरह चीर फाड़ के नहीं खाता, कोई इंसान किसी इंसान का खून पीने की कोशिश नहीं करता। उसने सब क्यों किया? उसी से बात करने की कोशिश करते हैं, चूँकि ख़तरनाक है, उसको बंद किया हुआ है। कोशिश करूँगी कुछ फासले पे खड़े होकर उससे बात करूँ। क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? हेलो, बोलो, मेरे साथ बात करो। जानवरों का खून क्यों पीते हो? क्यों खाते हो जानवरों को? इधर देखो मेरी तरफ, इधर वापस आओ। नाज़रीन, बात करने की मैं उससे कोशिश करी थी, और जिस तरह से अभी मैंने उससे बात करने की कोशिश की, जिस तरह से वो मुझे आगे से जवाब नहीं दे रहा था और वो पीछे भागा वापस, कोशिश करूंगी कि उसको बुला कर उससे बात करूं, लेकिन ज़्यादा करीब जाके मैं भी उसकी बात नहीं कर सकती। एक ज़ाहिर सी चीज़ है, जो किसी भी इंसान पर हमला कर सकता है, उससे मुझे भी ख़तरा हो सकता है। ख़ासकर उसको रेड कलर की चीज़ें अट्रैक्ट करती है, और मैंने भी जैसा कि अब इस वक्त ऐसा ही कुछ कलर पहन रखा है, लिहाजा मैं दूर रह के उससे ज़रूर बात करूँगी, कोशिश करूँगी कि वापस आए। बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, वापस आओ। हम तुमसे बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तुम्हें समझ आ रही है मेरी आवाज? इधर आओ। नाज़रीन, मुझे तो लगता है कि शायद ये इंसानी जुबान भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस तरह मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ और वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आगे से, तो आई डोंट नो कि ये शायद कुछ समझ भी पा रहा है मुझे, लेकिन मेरी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी जो है शायद वो भी इसको कैच नहीं हो रही। ये कुछ बताना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं बताना चाह रहा? ये वाकई इंसान है, क्योंकि बज़ाहिर दिखने में मुझे उसके हाथ पाँव, उसका चेहरा, उसकी शुबाहत जो है वो इंसान से ही मिलती जुलती लग रही है, लेकिन अंदर से ये क्या है ये मैं कुछ नहीं बता सकती। अब तक जो हमने रिपोर्ट किया, अभी तक जिस तरह से हमने पिक्चर दिखाई, जिस तरह से इसको अरेस्ट किया गया, उन तमाम चीज़ों को, रात के उस पहर में जो आवाज़ें इसकी आपने भी सुनी, हमने भी आपको सुनवाई, वो आवाज़ें इस कदर भयानक थीं कि मैं शायद उनको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि एक इंसान कोई इस तरह की आवाज़ भी निकाल सकता है। उससे बात करने की कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ कि किसी तरीके से वो कोई बात करे, कोई जवाब दे, कोई रिएक्ट करे, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि शायद वो कोई रिएक्ट करे। इधर आओ, बात सुनो। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये क्यों बांध रहे हो? इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो ये लेके? कहाँ जा रहे हो सब लेके? ये कहाँ जा रहे हो लेके? ये क्या है इसमें? क्या बांध रखा है तुमने? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? ये तुम्हें चोट लगी है? तुम जमीन को क्या खरोचते हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बात करो मेरे साथ। नाज़रीन, बात करने की मैंने उससे पूरी कोशिश की, लेकिन जो मुझे समझ आया कि वो शायद आजा आजा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उर्दू ज़ुबान में तो इसका मतलब आजा निकलता है, यानी कि बुला रहा हो पास, लेकिन पता नहीं उसकी ज़ुबान में इसका मतलब क्या है। गिलगित बल्तिस्तान की जो यहाँ की ज़ुबान है वो भी उसे नहीं आती समझ। पुलिस ने बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई मुकम्मल तरह से हमें इस हवाले से बता नहीं पा रही कि एक्चुअली ये कौन है, इसकी फैमिली कौन है, ये इंसान है या वाकई ही सिर्फ दिखने में इंसान है, अंदर से कुछ और है। ये किसी सियारे की मखलूक है, ये ज़मीन में से निकला है, ये कौन है, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अभी तक आला हुकाम की तफ्तीश में बात सामने क्या आई है, चल के आला हुकाम से पूछते हैं। मुतल्लिका आला हुकाम ने क्योंकि इसकी तफ्तीश की है, उन्होंने अब तक क्या ऑब्ज़र्व किया है, ऑब्ज़र्वेशन ही मैं कहूँगी, क्योंकि अभी तक ऑब्ज़र्व किया जा रहा है इसको, अभी तक मुकम्मल तरीके से कोई भी हतमी नताइज सामने नहीं आ रहे। चल के मुतल्लिका हुकाम से ही पूछते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं और इनके पास इस केस के लिए एप्लीकेशन दायर की गई थी। इन्हीं से बात करते हैं कि एक्चुअली पोजीशन क्या थी, क्योंकि अरेस्ट तो कर लिया गया है और जिस तरह से उस शख्स ने हमारे साथ भी रवैया इख्तियार किया वो भी आपने देखा। आप पुलिस की तफ्तीश में चीज़ क्या सामने आई, पुलिस ने क्या उस वक्त बर वक्त फौरी तौर पर तफ्तीश करके मुआयना किया, ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि दरिंदा नुमा इंसान था ये, मैं इंसान उसको नहीं समझ रही थी, कोई किसी का इस तरह खून पी जाए, किसी को चीर फाड़ दे, वो इंसान नहीं हो सकता। तो आप अरेस्ट तो कर लिया उस वक्त उसको, तो तफ्तीश में आगे चीज़ सामने क्या आई? हाँ, हमारे पास क्योंकि ये मुज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ से कोई डेलीगेशन आई थी लोगों की मेरे ऑफिस में, उन्होंने डेलीगेशन आई थी, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवा दिया बाकायदा प्रॉपरली। आम रूटीन में तो पुलिस ये वाक़या करती है, तो ये आपके पास कैसे आ गया? नहीं, हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी जो है वो नाफिजुल अमल है, हम कब कॉग्निजेंस ले सकते हैं फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड हेल्थ की हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, पब्लिक सेफ्टी के हवाले से इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो कॉग्निजेंस खुद लेती है। बाज़ दफ़ा बहुत से मामलात में पुलिस भी हमारे साथ देती है, हम पुलिस और हम जो आपस में मिल के जो है ना मामलात को, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जराइम का ख़ात्मा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस हो गई, पीस मेंटेन करना, सच हम मिल के कर लेते हैं। एनीवेज, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो वहाँ डेलीगेशन आई थी इलाके की, उन्होंने कहा कि इस तरह का एक इंसान हमने देखा है, वो हमारे बच्चों पर अटैम्प्ट करता है, हमारे बच्चों को पकड़ के खून पीने की कोशिश करता है। तो उस हवाले से मैंने उनसे पूछा कि वाकई ये सच है इस तरह का? तो उन्होंने एक प्रेसिडेंस भी दिया, एक बंदा भी जो उनका विक्टिम हुआ था, अच्छा। वो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके आया था, कोई 11-12 साल उसकी एज थी। अच्छा। तो बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा आपको क्या मसला हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक इंसान ने मुझ पर हमला किया था, लोगों ने वहाँ पर छोड़ा, मैं स्कूल जा रहा था सुबह। नहीं मानती ना किसी और चीज़ को, मेडिकल तो तस्लीम नहीं करता। देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये दिमागी बीमारी है। अच्छा। और ये उन लोगों को भी हो सकती है कि जो मुआशरे में नहीं रहते, बल्कि जंगल में कहीं तन्हा जानवरों के दरमियान उन्होंने नशो नुमा पाई है, और ऐसे लोगों में भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। लिहाजा उनकी तहज़ीब याफ्ता शक्ल सामने नहीं आती, हमें नज़र आता है जैसे वो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं और जानवरों के साथ वो सोशलाइज़ करते हैं बनिस्बत इसके कि वो इंसानों के साथ सोशलाइज़ करें। तो उनका जो रवैया है इंसानों जैसा नहीं होता, वो लैंग्वेज भी नहीं सीख पाते, और वो जो बिहेवियर उनका अनोखा होता है वो आम स्किज़ोफ्रेनिक्स जैसा नहीं होता। आम स्किज़ोफ्रेनिक्स में या तो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं या नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव की बात की, ये कोई खूबी होती है इनकी? नहीं, ये खूबी की बात नहीं, कुछ चीज़ें एबनॉर्मल जो कि मौजूद होती हैं तो उनको हम कहते हैं ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। और कुछ नॉर्मल चीज़ें उनमें नहीं मौजूद होती तो उसको हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। जैसे हम आम लोगों में घुलना मिलना पसंद करते हैं लोग, लेकिन एक नेगेटिव सिम्टम्स वाला स्किज़ोफ्रेनिक तन्हा पसंद हो जाएगा और वो अपने जिस्मानी सफाई का या हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा, वो कोई जिम्मेदारियां भी नहीं उठाएगा। इस केस में एक और चीज़ भी थी कि इंसान को जब ग़िज़ा नहीं मिल रही, वो जंगलों में रह रहा है, वो खा पी नहीं पा रहा, प्रॉपर उसको प्रोटीन्स नहीं मिल रही, उसकी नशोनुमा नहीं जिस्म की हो रही, तो जाहिर है उसके अंदर कहीं ना कहीं क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम हो जाती है, उसके अंदर वीकनेस पैदा हो जाती है। इस केस में ये इंसान दिखने में बहुत ताकतवर, और जब पुलिस वालों ने इसको पकड़ा तो इसने अकेले ने बज़ाहिर, क्योंकि जब चारों तरफ से पुलिस वाले थे तो 5-6 लोग थे, तो इसने उनको झटक दिया। इतनी ताकत इसके अंदर कहाँ से आई? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिक्स में हमेशा बज़ाहिर बहुत ताकत होती है, और वो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से या केमिकल्स की वजह से होती है जिनका ताल्लुक स्किज़ोफ्रेनिया से है, जैसे कि डोपामीन। इसीलिए अक्सर आप देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि उनके सर पे कोई जिन भूत है, क्योंकि वो बेपनाह ताकत का मुजाहरा कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ में इतनी शिद्दत होती है, उनके मसल्स में इतनी ताकत होती है। हल क्या है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स का? हल इनका एक तो मेडिकेशन मस्ट है, मेडिकेशन के बगैर स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज का कोई इम्कान नहीं होता। अच्छा। लेकिन मेडिकेशन के अलावा ऐसा लाइफस्टाइल भी सीखने की ज़रूरत होती है, रिहेबिलिटेशन स्किल सीखने की ज़रूरत होती है, यानी कि इनको नॉर्मल किया जा सकता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये जिस केस की आप बात कर रहे हैं इनको नॉर्मल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंदर एक्सेंट्रिक सिम्टम्स हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स के अलावा, नेगेटिव सिम्टम्स के अलावा इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं जिनका इलाज, जैसे कि मुर्दार खाना, जानवरों को खाना या फुजला खाना। तो जब किसी में ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनका इलाज इंतहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इंसान नुमा शख्स
दिखने में एक आम इंसान, लेकिन आदात हरकत एक आम इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ। किस तरह से पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, किस तरह से उन लोगों ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई जिन पर इसने अटैक किया, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग, वो सब आपने अपनी आंखों से देखा। ये वाकई इंसान है, मेडिकल किसी और चीज़ को नहीं मानता, लेकिन इंसान या आम फहम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुरान पाक में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। असल हकीकत क्या है, पुलिस अपनी कार्रवाई जारी किए रखे हुए है। टेस्ट रिपोर्ट्स का भी वेट किया जा रहा है कि ये इंसान बिलाखिर है कौन। ये तो अब तमाम तर कार्रवाई को कंप्लीट करने के बाद ही सूरत हाल सामने आएगी कि ये ऐसी हरकत क्यों करता है। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।